था जब गुजरात में विवाह के रिश्ते कुंडली देखकर नहीं, पानी का टैंकर देखकर तय किए जाते थे। पानी का संकट कितना बड़ा था, उसका अंदाजा इस मजबूरी से ही लगाया जा सकता है। गुजरात की भौगोलिक परिस्थिति जल संकट की एक बड़ी वजह थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पीने के पानी का संकट खत्म करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लगातार प्रयास किया कि इस संकट को दूर किया जाए। नामुमकिन लगने वाला ये मिशन कितने भगीरथ प्रयासों से मुमकिन हुआ, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में, भगीरथ ईज ऑफ लिविंग। कच्छ, गुजरात। लाइट, कैमरा, एक्शन का दौर चल रहा था। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान फिल्म लगान की शूटिंग कर रहे थे। यह फिल्म रिलीज के साथ ब्लॉकबस्टर हुई। अंग्रेजी राज के अत्याचार और क्रिकेट के खेल पर बुनी गई कहानी ने दुनिया भर में शोहरत बटोरी। आमिर खान का गुजरात से, खासकर कच्छ से एक रिश्ता सा बन गया। आमिर खान ने कच्छ में जो दिन गुजारे, जो अनुभव हासिल किए, उसकी छाप उनके दिमाग में लंबे अरसे तक बनी रही। लेकिन एक अदाकार हकीकत की दुनिया से दूर रहता है, शायद इसे वो भूल गए थे। साल 2006 की बात है। आमिर खान ने एक आंदोलन का मंच साझा किया। इस आंदोलन की नेता समाजसेवी मेधा पाटकर थी। नर्मदा बचाओ नाम का आंदोलन सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया जा रहा था। अभिनेता आमिर खान ने नेताओं की तरह भाषणबाजी की। जिस बांध के विरोध में आमिर खान आंदोलन से जुड़े थे, उसे सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर गुजरात सरकार ने दोबारा शुरू किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस बांध की बुनियाद रखने की कल्पना की, वो कई दशक बाद नरेंद्र मोदी के युग में साकार हुआ। सरदार सरोवर बांध से क्या फायदे हुए, अब इसे भी जानिए। सरदार सरोवर डैम से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के एक बड़े हिस्से की सिंचाई का इंतजाम हुआ। राजस्थान और गुजरात की एक बड़ी आबादी को नर्मदा का पानी पीने के लिए मिला। सरदार सरोवर परियोजना से 1450 मेगावाट बिजली के उत्पादन का काम शुरू हुआ। गुजरात के जिन इलाकों पर बाढ़ का खतरा रहता है, ये बांध उन्हें इससे भी बचा रहा है। शूलपानेश्वर, जंगली गधा, काला मृग जैसे वन्य जीव अभयारण्यों को भी इस बांध से लाभ मिला। गुजरात का जल संकट दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नेटवर्क तैयार किया, जिसके तहत नर्मदा परियोजना पर गुजरात सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। नर्मदा नहर नेटवर्क का लगभग 52,231 किलोमीटर का काम पूरा किया गया। 10,532 किलोमीटर का काम भी अंतिम चरण में है। राज्य में 21,841 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन का काम पूरा किया गया, जिसके जरिए सिंचाई क्षमता में 8 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ। ये दूर दूर तक पानी पहुंचाना, 700 किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी को पहुंचाना, ये जो इंजीनियरिंग हुआ, ये एक बड़ा देखने लायक है। और पूरे भारत का अलग अलग राज्यों में से उनके इंजीनियरों की टीम हमारे गुजरात में देखने के लिए आती है, समझने के लिए आती है। और एग्जाम्पल वाटर मैनेजमेंट आज भी गुजरात नंबर 1 है और पूरे देश के लिए एग्जाम्पल बना है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नदियों को जोड़ने के साथ जल संसाधन के तमाम उपाय किए गए। इनमें एक योजना सुजलाम सुफलाम बेहद कारगर रही। जल संचय अभियान के तहत मिट्टी की खुदाई के लिए 4,000 से अधिक जेसीबी मशीनें लगाई गईं। 11 लाख वर्ग फुट वर्षा जल भंडारण की क्षमता के लिए तालाब बनाए गए। 13,000 तालाबों और चेक डैमों को गहरा किया गया। गुजरात के 30 जिलों में 340 किलोमीटर की लंबाई वाली 32 नदियों को पुनर्जीवित किया गया।
वैसे ये 5 साल में जो मोदी जी ने ये सौनी योजना उन्होंने स्टार्ट की थी, मुझे बहुत खुशी है कि ये योजना मैंने पूरी की और 115 डैम वो नर्मदा के साथ कनेक्ट किए। वैसे ही वनवासी क्षेत्र में भी हमने काफ़ी लिफ्ट इरिगेशन करीब 6,000-7,000 करोड़ का काम वो भी स्टार्ट हो गया। कई योजना ख़त्म भी हो गई, कई योजना आज ख़त्म होने वाली है। तो गुजरात में कोने कोने तक ये जो पानी का नेटवर्क जिस तरीके से बना, ऐसे मुझे बहुत संतोष है। जिस गुजरात में पानी की तलाश दूर दूर तक की जाती थी, जिस कच्छ में एक ही घाट पर मवेशी और इंसान पानी पीते थे, वहां की तस्वीरें सुकून देती हैं। हर घर में नल, शुद्ध साफ पेयजल। गुजरात का जल संकट काफी हद तक दूर कर लिया गया है। ऐसे ही गुजरात की ग्रामीण महिलाओं की खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी की चलाई एक योजना सफल रही। ये सखी मंडल है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाला मंडल। सखी मंडल में शामिल हर हाथ हुनर है, रोजगार है। इन सखियों के चेहरे पर खिली मुस्कान कहानी खुद ब खुद बयां करती है। हमारे गांव में पहले सखी मंडल शुरू हुआ था। 2 साल तक हमको कुछ पता नहीं था। जब हम डीआरडी की मीटिंग में जाने लगे तब हमको पता चला कि महिलाएं आगे एग्जीबिशन करती है और खुद का गुजारा करती है। फिर मैंने डीआरडी वालों को बोला कि हमको भी कुछ ऐसा करने के लिए आप मेले में भेजिए। तो ये बोले आप क्या काम करती है? तो हम तो 11 साल से वणाट का काम करते हैं। मैं प्लास्टिक वीविंग का पहले काम करती थी। अभी 6 साल से मैं शॉल बनाती हूँ। गुजरात के सखी मंडल से सीख लेकर कई राज्यों ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया। सखी मंडल के कचरे से कंचन पैदा करने के प्रयासों की प्रशंसा नरेंद्र मोदी कई मौकों पर करते रहे हैं। लिम्बोड़ी का इकट्ठे करने की सोच आई तो हमने गए साल लिम्बोड़ी लिम्बोड़ी तो लिम्बोड़ी में गए साल हमें 75 बेन था कि 1500 में इकट्ठे किए तो इसमें से हमने 2 लाख मिला। सखी मंडल के कारण महिलाएं स्वावलंबी भी बनी और उनकी आमदनी भी बढ़ी। ये जीवन में परिवर्तन लाने का ऐसा प्रयोग था जिसने गुजरात की महिलाओं को सशक्त बनाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।